जब भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी और नरेंद्र मोदी कैबिनेट का हिस्सा धर्मेंद्र प्रधान, जब उन्होंने 101 सीटों का ट्वीट किया, तब नीतीश कुमार का कंसेंट था? बिल्कुल था। तो जेडीयू 101 सीटों पे चुनाव लड़ रही है? 100% था। अच्छा, उस 101 की लिस्ट में सोनबरसा थी? नहीं थी। माने 100 उस समय सीट फिक्स नहीं था। पहला फिक्स हुआ नंबर, हाँ कौन कितना सीट लड़ेगा। हाँ। उसके बाद हम लोग बैठे। ये बिल्कुल गलत चला रहे हैं कुछ। बताइए, सही बता दीजिए। बिल्कुल गलत। मुझे भी किसी ने कहा कि सोनबरसा जो हमारे वहाँ एमएलए है मुसहर और जाति मंत्री से आते हैं, महादलित हैं, तो हम नीतीश जी ने टिकट दिए, मंत्री बना के रखे हैं, तो उनका टिकट कैसे कोई काट देगा भाई? तो फिर उनको क्यों रोना पड़ा? अब वो भी आप लोगों की वजह से, हम लोगों की वजह से। हम लोगों की वजह से गोपाल मंडल मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धरना दे रहे हैं, कुशवाहा जी इस्तीफा टीवी देने में की चला। हाँ। वो सीधे आदमी गांव में देखे, उनको लगा उनका सीट चला गया क्या। हाँ। जब सुबह हमसे भी बात हुई तो हमारे घर के बगल क्या है, हम बोले कहां से ये सब कंफ्यूजन में है आप? ये सब तभी हो सकता है जिस दिन हम लोग अलायंस छोड़ देंगे जी। ये कैसे हो सकता है? जो हमारे सिटिंग सीट पर ये बात कभी भी हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। तारापुर भी तो सिटिंग सीट है, आपने सम्राट चौधरी को दी। अच्छा किया आपने पूछ लिया जी, ठीक है, अच्छा किया आपने ये पूछ लिया। ये जब हम लोग साथ बैठते हैं तो कोई सीट अगर एक्सचेंज होता है तो वो डिस्कस, जब तारापुर की बात आई तो बरौली की भी आई नहीं। हाँ। तारापुर से क्या एक्सचेंज हुआ वो बताता हूं जी। तारापुर की जब बात आई तो सीएम को जानकारी दी गई। बोले अच्छा डिप्टी सीएम लड़ना चाहता है, कोई बात नहीं, वो लड़ना चाहता है तो जो हमारे पार्टी के थे बोले उनको जानकारी दे दीजिए, फिर देखेंगे उनका क्या करना। और उसके बदले हम लोगों ने कौन सा सीट लिया? कहलगांव। कहलगांव बीजेपी की सिटिंग सीट थी जी, सबसे बड़े मार्जिन से जीते भी थे वहां से। बीजेपी की सिटिंग सीट है, पवन यादव थे ना वहां से जी जी, बीजेपी की सिटिंग सीट है। और नीतीश जी ने कहा भी था, आप पुराने समय के स्पीकर होते थे सदानंद सिंह कांग्रेस के जी, उनके लड़के हैं शुभानंद मुकेश, बहुत ही समझदार और पढ़ा लिखा लड़का, और उनको कहा था हम लोग उनको चुनाव लड़ा रहे हैं वहां से, तो एक सिटिंग सीट दी तो दूसरी सिटिंग सीट ली, तो ऐसा नहीं है। और वो कभी सोनबरसा राज का क्या चला दिया था? हाँ बताइए, जिस नालंदा को लेके नीतीश कुमार इतने प्रोटेक्टिव रहते हैं, आप लोग राजगीर का सीट दे आए। यही तो कह रहा है कि आपके मैंने इस प्रोफेशन में एक चीज देखता हूं, मैंने आप लोग के लिए भी जरूर इस पर असेसमेंट करना चाहिए। कुछ लोग कुछ तथ्य हो, फिर आप स्टोरी क्रिएट करते हैं, स्पेकुलेशन या कोई नैरेटिव बनाते हैं, वो चलता है। लेकिन जहां सत्य जीरो हो, वो जवाबदेही भी, मर्यादा भी रखना चाहिए पत्रकारिता में। जहां कोई सत्यता है ही नहीं और उसको आप ब्लो अप कर देते हैं पूरा। हम लोग को भी लगता है अच्छा हम लोग तो बात करके आए हैं, हम ही लोगों को नहीं पता है कि ये सब सीट कहां से आ गया। हम लोग तो डिस्कस करके आए। पहला वहां पे तय हुआ नंबर, मुख्यमंत्री जी से बात होके कंसेंट हो गया और पटना में बैठ के हम लोग सीट तय किए, कौन कौन सीट लड़ेगा। उससे पहले ही चलने लगा, हम लोग तो बात भी नहीं शुरू किए थे। आप ही लोगों के बीच में से कोई सूची लीक किया होगा? नहीं पता नहीं, हम अब हो सकता है कोई किया हो तो गलत किया। इतने आश्वस्त मत रहिए औरों को लेके संजय जी। नहीं, मैं हो सकता है कि कोई किया हो, लेकिन उसके बाद बैठे हम लोग 101 सीट जो जेडीयू लड़ रही है उस पर डिस्कशन हुआ। 101 सीट हमारा तय है कौन सीट लड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों पुश की गई जो 3 दिन पहले साथ में होनी थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ही नहीं। बीजेपी की तरफ से झूठा मीडिया प्रेशर भेजा गया था। हम लोग को तो जानकारी नहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिना आपसे पूछे कह दिया गया कि एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, धर्मेंद्र प्रधान होंगे, जेडीयू के नेता होंगे। हम भी पूछे मैं कहां से ये बात आई, जब सीट अभी तय नहीं हुआ कि कौन सीट कौन लड़ेगा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि किसी ने कहीं से ये कंफ्यूजन हुआ है, कैसे वो मुझे नहीं पता। लेकिन हम लोगों के नॉलेज में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है।